बाद में जगते हैं। अगर वो पहले जग जाएं तो उत्तर भारत वाले भी पहले जग जाएं, और दक्षिण भारत वाले विदेशियों को कोई पूछेगा नहीं। उनकी तो भाषा ही दूसरी होती है, परंपराएं ही दूसरी होती हैं, तो उनको चांस जास्ती मिले। तो सन 76 से लेकर के और अंत तक पूरा चांस मिलता है। अंत में भारतवासी जगेंगे, कुंभकर्ण। अभी भी दक्षिण भारत वालों की ये मान्यता है कि हम तो भाषा नहीं जानते हैं उतनी। बाप हिंदी भाषा भाषी में आता है, तो उत्तर भारत के थोड़े बहुत लोग जो दक्षिण में जाकर के बसे हैं, उन्होंने ही एडवांस नॉलेज की गहराई को पकड़ा और प्रचारित प्रसारित किया। वहां के जो मूल निवासी हैं वो ज्ञान की गहराई को उतना नहीं जान पाते। अंत में जब उत्तर भारत के वो भारतवासी कुंभकर्ण निकलेंगे तो दक्षिण वालों को आगे बढ़ने देंगे? वो तो तीव्र गति से आगे चले जाएंगे। हैं? उत्तर भारत, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, क्योंकि उनकी भाषा भी दूसरी है, उनकी परंपराएं भी दूसरी हैं। आपकी बात सुन लो तो नाराज हो जाएगा। हैं? वो तो नाराज हो जाएगा एक मूल्य सुन के आपका बात ही है। नाराज वो हो जाएंगे जिन्होंने आत्मा के राज को नहीं समझा। आत्मा देशी और विदेशी होती है या शरीर देशी और विदेशी होता है? इस जन्म में जो शरीर धारण किया है वो विदेशी हो सकता है, लेकिन क्या ये गारंटी है कि उनकी आत्मा भी विदेशी है? दक्षिण भारत में अष्ट देवों के मंदिर देखने में आते हैं, उनकी पूजा होती है, उनकी मान्यता ज्यादा है। उत्तर भारत में भी मान्यता है लेकिन मंदिर नहीं है। इसका मतलब जो मूर्तियां तैयार हुई हैं वो मूर्तियां दक्षिण भारत से ज्यादा तैयार हुई हैं या उत्तर भारत से जास्ती तैयार हुई है? उत्तर भारत की भी मूर्तियां होंगी, लेकिन जास्ती मूर्तियां कहां की होंगी? दक्षिण भारत की। मंदिर भी वहां अष्ट देवों के जास्ती हैं, पूजा भी वहां होती है, लेकिन मूर्ति अलग चीज और आत्मा अलग चीज। अभी भी दो दक्षिण भारत वाले जिनकी बुद्धि में बैठा है हम तो विदेशी हैं, हमको तो विदेशी साबित कर दिया। वो देवभान में बोल रहे हैं या आत्माभिमान में बोल रहे हैं? देवभान में रह करके बोलते हैं। इसलिए कभी भी नहीं समझना चाहिए कि ये विदेशी है ये स्वदेशी है। बुरा किसको लगेगा? जो देवभान में रहने वाला होगा, आत्मा न समझने वाला होगा, उसको बुरा लगेगा। और केसर में सावन महीना आती है कि इतना सारी भीड़ क्यों होती है और सब दिन क्यों नहीं होती है? 3 ऋतुएं हैं, 3 प्रकार के मौसम हैं। एक सर्दी, एक गर्मी और तीसरा बरसात।
ये संगम युग की यादगार के आधार पर हैं। जब ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष होता है तो ज्ञान बरसात बरसाने के बाद प्रत्यक्ष होता है या पहले ही प्रत्यक्ष हो जाएगा? तो कौन से मौसम में प्रत्यक्ष होता होगा? है बरसात के मौसम में। इसलिए श्रावण के महीने में शिवलिंग की बहुत पूजा होती है। गर्मियों में पूजा नहीं होती, सर्दियों में भी इतनी पूजा नहीं होती, भले महाशिवरात्रि मनाते हैं। तो बरसात का मौसम है जैसे संगम युग का ज्ञान बरसात का मौसम, और सतयुग त्रेता है ठंडी का मौसम। दिमाग ठंडे रहते हैं कि गर्म रहते हैं? ठंडास रहती है। और द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। मन बुद्धि रूपी आत्माएं गर्म रहती हैं या ठंडी रहती हैं? गर्म हो जाती है। और बरसात का मौसम संगम युग है ज्ञान बरसात का मौसम। उसमें भी विशेष महत्व है श्रावण महीने का। बाबा, दक्षिण भारत में अष्टदेव का ज्यादा पूजन होता है, इसका मतलब है? हाथ उठाओ। दक्षिण भारत में हाँ। अष्टदेव का ज्यादा पूजन होता है। हाँ जी। मूर्ति भी है। हाँ। और इसका मतलब क्या दक्षिण भारत से ज्यादा अष्टदेव निकले? जरूर निकले होंगे, तब तो वहां मूर्तियां ज्यादा बनती हैं। उत्तर भारत में भी मान्यता तो है, कोई भी अनुष्ठान करेंगे तो नवग्रह का पूजन करेंगे। यज्ञोपवीत हो, विवाह हो, कथा वार्ता हो, तो पंडित आकर के 9 ग्रहों का पटली पर निशान बनाता है, पहले उसका पूजन करता है, बाद में अनुष्ठान संपन्न होता है। लेकिन मूर्तियां नहीं है। है जो आत्मा है वो तो आपका सूर्यवंशी है, श्रेष्ठ आत्मा है, बापसरण आत्मा है, तो उनको मूर्ति के रूप में पूजा नहीं होते हैं उत्तर भारत में। सारी दुनिया कैसे? दक्षिण भारत में तो पूजा होती है। उत्तर भारत में पूजा मूर्ति के रूप में नहीं होती। पूजा तो होती है लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं करते, क्योंकि जानते हैं ज्ञानी तू आत्मा कि ये आत्मा ने आखिरी जन्म में जाकर के मूर्ति धारण की है। अनेक जन्मों में विधर्मी नहीं बने हैं, विदेशी नहीं बने हैं, सिर्फ अंतिम एक जन्म में विदेशी बने हैं। और उसका भी रहस्य है। क्या रहस्य है? बेसिक में भी जो अच्छे अच्छे सेवाधारी हैं वो विदेश में भेजे गए या भारत में रहे? विदेश में भेजे गए। ऐसे ही एडवांस पार्टी के जो अच्छे अच्छे सेवाधारी हैं, बीज रूप आत्माएं हैं, वो आखिरी जन्म में उनका पार्ट नुदा हुआ है विदेशियों की सेवा करने का। बाप भी विदेशी बनकर आता है, क्योंकि बाप विश्व पिता है, सिर्फ भारत का बापूजी नहीं है, सारे विश्व का कल्याणकारी है। और बाबा, ये दुर्गा पूजा में दुर्गा को दिखाते हैं और लक्ष्मी, सरस्वती, कार्तिक, गणेश ये जो दिखाते हैं, ये किसका किसका यादगार है? कौन कौन आत्मा का यादगार है? कोई विशेष आत्मा का यादगार है? कौन है?
कोई कोई विशेष आत्मा का यह अवतार है। जैसे जगदम्बा को हम लोग दुर्गा के रूप में मानते हैं, और लक्ष्मी सरस्वती जो दिखाया, और कार्तिक गणेश जो दिखाया, चार आत्मा कौन कौन है आप बताइए बाबा। मैंने क्या बताएं, पार्ट डिक्लेयर करें है। बाबा ने तो बोला है बाप पार्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे, कागज या बोर्ड पर लिखकर नहीं बतावेंगे। जो जिसका पार्ट होगा वो स्वतः ही रंगमंच पर स्टेज पर पार्ट बजा करके अपने को प्रत्यक्ष करेगा। उनकी वाचा से, उनकी कर्मणा से, उनके वाइब्रेशन से उनके पार्ट डिक्लेयर होंगे। बाप प्रत्यक्ष नहीं करेगा। हाँ जी, बाप सिर्फ इशारा देते हैं, देवताओं को इशारा ही काफी होता है। बाबा जो छठ करते हैं तो शाम होती है तो मैंने सूरज डूबने के पहले अर्घ देते हैं, और भोर वेला में जब जाते हैं सब गंगा में नहाने के लिए तो सूरज जब तक टूटती नहीं है तब तक वो अर्घ देती नहीं है। इसके मतलब क्या रहा? छठ पूजा क्या होता है? छठ पूजा होता है ना, एक आदमी बोलो। हाँ, छठ पूजा जो होता है सूरज निकलने के पहले, वही वो पूज रहे हैं। हाँ, अर्घ दिया क्यों होता है? क्या होता है? छठ पूजा जब किया जाता है ना, सूरज मर जाओ निकलता है उस टाइम, हाँ, उसी को पूछ रहे हैं जब क्यों किया जाता है निकलने के पहले। सूर्य निकलने के बाद अर्घ दिया जाता है, नहाकर जब पूजा किया जाता है ना, सूर्य जब उगेगा तभी तो दुनिया मानेगी। हाँ वही बोल रहे हैं कि क्यों होता है। वो जब पूजने लगते हैं ना, हाँ। तो पहले वो लोग अर्घ देकर गंगा में पूजा करती है, और उसके पहले जब भोर होती है तो वो लोग जब तक उगते नहीं है तब तक वो लोग अपना पूजा करती नहीं है गंगा में। हाँ हाँ, मतलब क्या? तो सूर्य उदय होगा तो पूजन होगा, और सूर्य जब अस्त होगा तो पूजन थोड़ा ही होगा, वो तो गुप्त हो गया। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में ज्ञान सूर्य गुप्त है या प्रत्यक्ष है? गुप्त है, तो तब तक पूजन नहीं हो सकता। दुनिया पूजेगी नहीं, ग्लानि करेगी। जब प्रत्यक्ष हो जाएगा तो पूजन करेगी। और अष्टदेव को जो 8 दीप पर लगाई गई हुई है, अष्टदेव हैं? अष्टदेव को 8 दीप पर लगाई हुई है ना, 8 दिक्पाल, 8 दिशाएं। 8 दिशाएं से अष्टदेव निकलेंगे। हैं? उत्तर भारत से दक्षिण भारत से निकलेंगे, पूर्व भारत पश्चिम भारत से निकलेंगे नहीं क्या? जो निर्माणकारी होते हैं उनको दुनिया मानती है, स्थापना वाले होते हैं वो पालना भी करते हैं, उनको दुनिया मानती है। जो विनाशकारी होते हैं उनको दुनिया उतना नहीं मानती। बल मकान गिराना भी जरूरी है, लेकिन ज्यादा पैसा किनको दिया जाता है? मकान गिराने वालों को या बनाने वालों को? बनाने वाले ऊंचे माने जाते हैं, श्रेष्ठ माने जाते हैं। और अष्टदेव में बोले आप पूर्व दिशा से 2, दक्षिण दिशा से 2, उत्तरी दिशा से 2, पश्चिम दिशा से 2। 4 दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और 4 दिशाओं के 4 कोण हैं, कोने। जैसे बंगाल पूरब में है और नेपाल उत्तर में है, और दोनों का कोना है ईशान कोण। ईशान कोण में ईश्वर का वास है। क्या? ईशान कोण का अधिपति कौन है? ईश्वर माने शंकर का चित्र दिखाते हैं। तो संसार में जो प्रत्यक्षता होती है
कौन से होती है? ईशान कोण से प्रत्यक्षता होती है। भारत में बनियन ट्री यादगार भी बना हुआ है। बीज कहाँ पड़ता है? बंगाल में बीज पड़ता है। इस रथ को कहाँ से ढूंढा? पूर्वी बंगाल से ढूंढा। ढूंढा तो पूरब से प्रत्यक्षता होनी चाहिए। ईशान कोण में क्यों चला गया? क्योंकि नेपाल का भी महत्व है। जिस समय नेपाल निकलता है उसका अर्थ क्या है? नई दुनिया का पालना करने वाला। तो एडवांस पार्टी में वो ग्रुप कौन सा है जो नई दुनिया का पालना करने वाला ग्रुप है? विजयमाला। इसलिए नेपाल उत्तर दिशा और बंगाल पूर्व दिशा, दोनों के बीच का कोण है ईशान कोण। जहां से ईश्वर प्रत्यक्ष होता है। और असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, ये सब जगह से प्रत्यक्ष नहीं होता है। असम हुआ, मणिपुर, त्रिपुरा हुआ। आसाम भी ईशान कोण में ही है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसका नाम अरुणाचल क्यों पड़ा? अरुण माने क्या? अरुण माने सूर्य। उसका अंचल है जहां से सूर्य निकलता है। जापानी लोग अपन को क्या कहते हैं? हम सूर्यवंशी हैं। क्योंकि दुनिया का जो नक्शा है उसमें ईस्ट देश दिखाया जाता है। कौन सा देश? जापान। तो स्थूल सूर्य के हिसाब से वो अपने को सूर्यवंशी समझते हैं। उनकी बुद्धि में ये बात थोड़ी ही है कि चैतन्य ज्ञान सूर्य हमारे देश से प्रत्यक्ष होता है। मान्यता बनाई हुई है। पूर्व देश की आत्माएं जब बाप की प्रत्यक्षता में सहयोगी बनती हैं, जो बोला हुआ है बंबई है विनाशकारी, किस दिशा में है? पश्चिम में। और दिल्ली है स्थापनाकारी, और कलकत्ता आवाज फैलाने में आगे जाएगा। किस बात का आवाज? बाप को प्रत्यक्ष करने का आवाज। तो हिंदुस्तान के हिसाब से कलकत्ता पूर्व देश का महानगर है, जिस दिशा से सूर्य प्रत्यक्ष होता दिखाया जाता है। लेकिन ईशान कोण नहीं है। और ईशान कोण है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल कहते हैं। और बारिश हुआ है, उल्टा बारिश हुआ 2 दिन पहले जो बहुत कम हुआ ना, तो मेवा का क्या हुआ? उल्का बारिश, उल्कापात हुआ 2 दिन पहले। हाँ। यहाँ का कोई कनेक्शन? अरे उल्का किसे कहा जाता है?
सितारों को उल्का कहा जाता है। सितारे किसको कहा जाता है बेहद की भाषा में? आत्मा को। जो आत्माएं ज्ञान में से चलते चलते टूट पड़ती है, अनिश्चय बुद्धि बन जाती है, वो ऊंची स्टेज से नीचे आती है या ऊंची स्टेज में उड़ती है? नीचे आ जाती है, धरणी की तरफ आकर्षित हो जाती है। धरणी कहा जाता है कन्याओं माताओं को। बाप की तरफ से बुद्धियों घट जाता है। ज्ञान में से जो टूटता है, अनिश्चय बुद्धि बनता है, उसकी बुद्धि दुनिया की तरफ लगती है, पृथ्वी की ओर जाती है, मिट्टी की तरफ जाती है, या आकाश बाप की ओर जाती है? मिट्टी की ओर जाती है। हाँ? नींद से सोते हुए हैं? नींद से हाँ, सोते हुए जब बाबा को सपना देखता है कि बाबा का साथ खाता है, उंगली पड़ता है, बड़ा पड़ता है और घूमता है, ये कोई कौन सा मार्ग होता है? जैसा संकल्प करेंगे सारा दिन, वैसा ही स्वप्न आवेगा। कपड़ा बेचने वाला बाजार सुबह से लेकर के शाम तक कपड़ा फाड़ता रहता है। कभी कभी उसको अनुभव होता है रात में सोते सोते अपनी धोती फाड़ देता है। तो संकल्पों का और स्वप्न का कनेक्शन है। अब यहाँ संगम युग है, यहाँ ऐसे एक जन्म की बात नहीं है। 63 जन्मों में जो भी संकल्पों का बीज बोया, वो यहाँ संगम युग में शूटिंग में आता है। खराब होता है कि अच्छा होता है? खराब भी होता है, अच्छा भी होता है। बाप की याद आ रही है स्वप्न में तो अच्छा भी है। दुष्ट संग होता है तो खराब भी है। रात में सोते सोते बाबा याद आ जाए, या रात में स्वप्न में बाबा के साथ रहे, तो सवेरे को उठ के खुशी होती है या दुख होता है? खुशी होगी। और बाबा वासुदेव का 8 देव है, नाम क्या क्या होगा? एक तो बोला ईश्वर। दक्षिण भारत में चित्र हैं, उनके चित्र बनाए हुए हैं, बढ़िया बढ़िया रंगीन चित्र भी बनाए हैं, मूर्तियां भी बनाई हुई हैं, मंगवा लो। बाबा ने बोला है मूली में ईशान देव, ईश्वर, पावन देव, ऐसा बोला है। पवन देव को बोला इसमें। हाँ, पवन माने हवा। कहते हैं कि रावण राज्य जब था तो जो 5 तत्व थे, पृथ्वी, जल, वायु, अग्निदेव, ये देवताओं के रूप में थे और ये रावण की पाटी से बंधे हुए थे। चारपाई की पाटी होती है ना, जब वो आराम करता था तो वो देवताएं उसकी पाटी से बंधे हुए रह करके रहते थे। उंगली का इशारा किया, पवन देव चल पड़ा। कमरे में सर्दी हो रही है, उंगली का इशारा किया, सारा कमरा गर्म होने लगा। ये पर्सनिफिकेशन दिखाया गया है शास्त्रों में कि ये जड़ की बात नहीं है। वास्तव में चैतन्य आत्माएं भी रावण संप्रदाय की दास दासी बन जाती है। बाप आकर के उनको स्वतंत्र करते हैं, क्योंकि जब बाप आते हैं
तो अष्टदेव ही बाप को पहले पहचानते हैं। तन से, मन से, धन से, प्रैक्टिकल जीवन में पहले पहले बाप के बनते हैं। बाबा क्यों आज लॉ होते हैं ना, तो ये शायद पेपर में आए हैं, तो बृहस्पति से और एक बड़ो ग्रह निकाल दे, ये क्या है? क्या है? दुनिया में भी ऐसे होता है, ग्रह पे भी ऐसे कोई होता है क्या? क्या होता है? बृहस्पति से बड़ा ग्रह कोई है? बृहस्पति बड़ा है तो बड़ा ही होगा, उसका नाम ही है बृहस्पति। इससे बड़ा कोई पति होता ही नहीं। शास्त्रों में उसका क्या नाम दिया है? प्रजापति। जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रजा है, वो सबसे जास्ती प्रजा की संख्या किसकी होती है? प्रजापति की। और कोई राजा इतना बड़ा नहीं है जिसकी इतनी बड़ी तादाद में प्रजा हो। प्रजापति कहो, बृहस्पति कहो, वृक्षपति कहो, बात एक ही है। हाँ, अभी बृहस्पति से भी बड़ा ग्रह निकल पड़ा, माता जी ये कह रहे हैं। कहते हैं प्रैक्टिकल में जो साइंसदान की जो बात होती है, आज एक बात निकलती है, कल उस बात को काट देते हैं। और जैसे अभी एडवांस पार्टी में जो ग्रुप अलग हो जाते हैं और वो अलग पार्टी बना लेते हैं, उनमें से उनके जो फॉलोअर्स निकलते हैं वो किसको बड़ा मानते हैं? जो नई पार्टी का मुखिया होगा उसको बड़ा मानेंगे या प्रजापिता को मुखिया मानेंगे? नई पार्टी का जो मुखिया होगा उसकी तरफ उनकी बुद्धि खिंच जाएगी। ऐसे यहाँ भी है। हाँ। मैदान में जाते हैं तो गांधारी इसको बोला था कि जहाँ जाए जहाँ धर्म तथा जाए, जहाँ धर्म तथा जाए। हाँ, जहाँ धर्म होगा वहाँ जीत होगी। हाँ, तो लास्ट समय से जब दुर्योधन को गांधारी बोला था कि तुम सागर में नहा कर आओ, नहा कर आओ। हाँ जी। मैंने उसको बचाने के लिए कि कोई शक्ति था उसके पास है। और जो दुर्योधन को बोला है वो गांधारी, और टीवी देख देख के माथा खराब किया हुआ। तो गांधारी बोला था कि तुम नहा कर आओ हमारा पास। हाँ। और मैदान हो बच्चे भूल का। हाँ, तो उसका कोई शक्ति था उसके पास। अरे ज्ञान स्नान करके आओगे तभी तो कोई वरदान लागू होगा। विष्णु का रास्ता मार डाला। वो तब मार डाला कि जब वो स्नान करके आया तो स्नान करने के बाद गांधारी ने उसके सारे शरीर पर दृष्टि डाली, लेकिन गांधारी खुद तो अंधी थी, अज्ञान की अंधी थी, अज्ञानी थी, इसलिए इतनी शक्ति नहीं आई कि उसके शरीर के जो गुप्त अंग हैं उनको देख सके। वो देवहन आ गया और वहीं पर गदा लगा भीम का और मर गया। जो पुरुषों को दुर्योधन कहा है, दुशासन कहा है कि सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है, वो कौन से अंग की कमजोरी है जिसके आधार पर पुरुषों को दुर्योधन दुशासन बताया है? स्त्रियों के एकांत में सन्मुख आने पर वो अंग उनको धोखा दे देता है। वो कौन सा कमजोर अंग है? काम इंद्रिय का।
वहीं से दुर्योधन दुशासन मारे जाते हैं। और सन्यासियों ने कह दिया है उल्टी बात। पुरुष की कमजोरी है स्त्री, कहना चाहिए पुरुष की कमजोरी है पुरुषांग, वो नहीं कहा। क्या कहा? नारी पुरुष की कमजोरी है, उल्टी बात बोल दी। नारी नरक का द्वार है। अभी 700 करोड़ 500-700 करोड़ आबादी अंत बढ़ेंगे ऐसे नहीं है। अंत हाँ, आदमी कितना होंगे? 750 करोड़ भी आबादी बताइए, लेकिन 500 करोड़ बहुतायत में बताया है। माने जो 500 करोड़ हैं वो मनन चिंतन मंथन करने वाले परसेंटेज में मनुष्य हैं, मनु की औलाद हैं। और बाकी जो 250 करोड़ 200 करोड़ हैं वो मनन चिंतन मंथन करने वाले भी नहीं हैं, जैसे कीड़े मकोड़े हैं। इसलिए उनको मनुष्य की कोटि में नहीं गिना जा सकता। और बाबा आपने अभी बोला है कि पश्चिम भारत और पूर्व भारत से हैं पश्चिम भारत और पूर्व भारत से कभी राष्ट्रपति निकलेंगे क्या है? मोस्टली नहीं, आपने बोला उत्तर भारत और दक्षिण भारत से तो राष्ट्रपति निकलेंगे, और पूर्व भारत पश्चिम भारत से क्या राष्ट्रपति निकलेंगे? अरुणाचल हो सकता है। हाँ, क्योंकि जब एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई थी तो सारी दुनिया का केंद्रीय बिंदु कौन सा है जिसके लिए बोला है दिल्ली का सुधार, सारे भारत का सुधार। दिल्ली का परिवर्तन, सारी दुनिया का परिवर्तन। दिल्ली के मौसम का असर सारे भारत पर पड़ता है। दिल्ली है केंद्र बिंदु। राम ने रावण को मारा, तो बाहों में बाण चलाए, सर में बाण चलाए, टांगों में बाण चलाए, लेकिन रावण नहीं मरा। कब मरा? जहां 16,000 नशे नाड़ियां इकट्ठी हो जाती हैं, वहां एक ही बाण मारा और रावण खलास हो गया। तो ये 16,000 नशे नाड़ियां कहां इकट्ठी होंगी? सिर्फ रुद्रमाला से इकट्ठी होंगी, या रुद्रमाला और विजयमाला दोनों ही मिलेंगे तब इकट्ठी होंगी? दोनों ही मिलेंगे। और अष्टशक्ति राजयोग से आता है। ये बैटरी खत्म होने वाली है। राजयोग से अष्टशक्ति आता है। अष्टशक्ति हाँ, राजयोग से आता है। तो हाँ, सहज भावे किभावे किसके आधार पर आता है? याद से ही अष्ट शक्तियाँ आती हैं। 8 ही शक्ति आएगा याद से ही। जो याद की शक्ति है, योग की पावर है, वो ही अष्ट शक्तियों को आवाहन कर देती है, और भोग से अष्ट शक्तियां भाग जाती हैं।
सहन शक्ति खलास हो जाती। पहले तो जितना जितना भोगी होगा उतना उतना अधैर्यवान होगा। जैसे कामी के लिए बोला कामेषु क्रोधेषु, कामी के काम की आशा पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं। इतना तक क्रोध में आते हैं कि जान से भी मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। और अष्टदेव और अष्टवसु की एक ही। वसु माने धन संपत्ति, अष्ट दिग्पाल 8 दिशाओं के पालने वाले। तो जो भी ज्ञान की धन संपत्ति है वो सबसे जास्ती ग्रहण करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में कौन है? कितने हैं? 8 हैं। जिनमें ज्ञान होगा वो याद में भी तीखा जाएगा। जो याद में तीखा जाएगा वो बाप का सहयोग भी जास्ती बनेगा, सेवा भी जास्ती करेगा, तो माला में नंबर भी आगे ले लेगा। और अष्टवसु के लिए बोला ब्रह्मदत्त पुराण और महाभारत में कि वशिष्ठ देव का जो कामधेनु था वो कामधेनु अष्टवसु का एक चोरी किया। जिन्होंने डायरेक्ट चोरी किया उन्होंने तो नरक यंत्रणा ही भोग किया। इसलिए जो विश्वामित्र अभी जो विश्व है देवव्रत जो बाद में विश्व नाम पड़ा वो तो नरक में ही रह गया। तो अष्टवसु किस हिसाब से है? अष्टवसु नहीं जाते हैं नरक में। जो 8 वसु हैं वो नरक में नहीं जाते हैं। अच्छा जो 8 का मुखिया है वो नरक में जाता है कि नहीं? वो भी नरक का अधिपति बनता है। उसके लिए ही मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? वो नरक की दुनिया का भी अधिपति है, राक्षसों की दुनिया का भी अधिपति है। राम ही क्या बनता है? रावण बनता है। और नई दुनिया का भी अधिपति है। और 8 तो उसके साथ ही है। और क्लास करते हैं? हम लोग जब क्लास करते हैं हाँ जी, तो टीवी से 1 घंटा दृष्टि लेते हैं, 1 घंटा बाबा का कैसेट, 1 घंटा बाद के 10 मिनट याद करता है, बाबा दृष्टि लेता है। दृष्टि लेते हैं? प्रैक्टिकल में होना नहीं। किससे दृष्टि लेते हैं? बाबा से। हाँ बाबा टीवी से बाबा का याद करके दृष्टि लेते हैं। हाँ प्रैक्टिकल में होना नहीं। अरे भाई लोग बाद में दृष्टि लेना चाहते हैं। नहीं, सीडी में बोला, सीडी हाँ। डीवीडी में जब देखते हैं ना सीडी, हाँ उसका बाद बोल रहा है 1 घंटा मुरली और आधा घंटा वार्तालाप और 10 मिनट दृष्टि हाँ लेना ठीक है, ये बोल रहा है। अरे ठीक है, मतलब ये प्रैक्टिकल में होना चाहिए। भक्ति मार्ग में जड़ की पूजा करते हैं और जड़ मूर्तियों को याद भी करते हैं। और ज्ञान मार्ग में चैतन्य को याद करते हैं। तो अगर चलचित्र में या टीवी में देख करके याद करते हैं तो सिर्फ ये भाव रहना चाहिए कि हमें ये स्वरूप याद बना रहे। और वो टीवी, वीसीडी या डीवीडी इसलिए है कि जिन्होंने प्रैक्टिकल में नहीं देखा है
वो तब तक उस रूप में ध्यान लगाएं जब प्रैक्टिकल में मिल गया। तो बुद्धि प्रैक्टिकल में जानी चाहिए या जड़ में जानी चाहिए? लेकिन अपनी अपनी आत्मा की पावर अलग अलग है। कोई आत्मा की पावर इतनी होती है कि एक बार आशिक ने मासूक को 2 क्षण के लिए देख लिया और जीवन भर उसे नहीं भूलता है। तो ये कौन से जन्मों का हिसाब किताब है? पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। जिन आत्माओं का 63 जन्म का हिसाब किताब गहराई से रामकृष्ण की आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ होगा, वो एक बार भी देख लेंगी तो उनको जल्दी भूलेगा ही नहीं। कोई को फिर ये होता है कि आज देखा 2-4 दिन के बाद नहीं देखा तो अवस्था नीचे आने लगती है। और प्राप्ति तो कुछ होगा है, देखेगा तो प्राप्ति तो कुछ होगा। वो तो है, प्राप्ति होगा तो स्मृति जो है वो स्थायी बनाने के लिए साधन लिया जाता है। लेकिन साधनों के आधार पर साधना अच्छी है या निराधार साधना अच्छी है? राजा निराधार बनता है या अधीन बनता है? राजा वो ही बनेगा जो निराधार होगा। लाल लाइट होगी तो बाबा को याद करना है, नहीं तो याद नहीं आएगा। गीत संगीत बजेगा तो बाबा याद आएगा, नहीं तो याद नहीं आएगा। पंखा चलेगा तो बाबा याद आएगा, पंखा नहीं चलेगा तो बाबा याद नहीं आएगा। तो ये याद की प्रैक्टिकल स्टेज नहीं है। और बाबा बोलते हैं मैं बच्चों को विश्व की बादशाही दे देता हूँ, सारे वर्ल्ड का कंट्रोलिंग पावर अष्टदेवों के हाथों में आ जाएगी आगे। तो क्या अष्टदेव भी दृष्टि देगा और मुरली चलाएंगे क्या? है अष्टदेव भी श्रद्धांजलि पे बैठ के दृष्टि देंगे और मुरली चलाएंगे क्या आगे? क्योंकि बाप तो सब जगह अपने सेवा संभाल नहीं पाएंगे, वो तो बच्चों को दे देंगे। माने बाप मर जाएगा। अष्टदेवों की दृष्टि में बाप पहले मर जाएगा। अष्टदेवों की दृष्टि में बाप पहले सर्वव्यापी बन जाएगा, एक व्यापी नहीं रहेगा। अभी से गुलताड़े बनाना शुरू कर दिए। नहीं बाबा, हाँ तो दुनिया वाले किसी भी आत्मा में वो पावर नहीं है दृष्टि देने की। दृष्टि देने की? अरे किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? एक बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है। तो जब पक्का ज्ञान बैठ गया कि एक बाप की दृष्टि में ही इतनी पावर है कि कोई का संग का रंग नहीं लग सकता। अच्छा बाबा, हाँ अगर यहाँ पर बैठ कर कोई राम वाली आत्मा को याद करे तो उसको याद का पावर मिलेगा? राम वाली आत्मा को अगर पक्का पहचान लिया है तो वो भगवान की रज है, मिट्टी है, या भगवान की मिट्टी नहीं है चरणों की। भक्ति मार्ग में भगवान के चरण छू करके माथे पर लगाते हैं, क्योंकि वो भी अविनाशी है या विनाशी है? हैं? विनाशी है। उसको दुनिया में कोई मरते हुए देखेगा क्या? नहीं देखेगा। तो अविनाशी को याद करेंगे तो भी कुछ न कुछ प्राप्ति होगी जरूर, क्योंकि जिसको हमने पक्का निश्चय कर लिया कि इसमें अविनाशी बाप सदा शिव आया हुआ है, तो उस स्वरूप को अगर याद करेंगे तो सच्चा रूप याद किया या झूठा रूप याद किया? तो सच्चे को याद करेंगे तो प्राप्ति होगी, अप्राप्ति क्यों होगी?
हाँ, ये जरूर बोला है मुरली में, अगर छोटा रूप याद नहीं आता है तो बड़े रूप को याद करो। अगर बिंदु याद नहीं आता है तो बिंदु का बड़ा रूप लिंग याद करो। लिंग माने साकार,